वेलकम टू कॉमर्स स्टडी। इसमें हम कॉमर्स के बारे में, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से शुरू करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको पसंद आए, अच्छा लगे। तो इसमें है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा या बिजनेस का मीडियम, इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर इसकी एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको मेज़र करेंगे कि हाँ, हम इसको मॉनेटरी फॉर्म में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसमें से हम मॉनेटरी फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन है। जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म है उसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उसमें मेजर करेंगे, फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो भी मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लिखेंगे। जहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को हम जर्नल बोलेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब उसको हम उस बुक में लिखेंगे। फिर क्लासीफाइंग करेंगे, मतलब जो भी हमने रिकॉर्ड किया है जर्नल में उसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। मान लो सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट से जितने भी रिकॉर्ड किए हैं हमने तो उसको हम सेल्स अकाउंट में ही लिखेंगे। जैसे परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट में ही सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। जैसे या कोई एक्सपेंसेस अकाउंट है तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो उसी अकाउंट में लिखेंगे। तो जिस बुक में लिखेंगे हम उसको लेजर बोलते हैं। फिर हम जब उसको हम क्लासीफाइंग कर लेते हैं तो फिर हम उसको समराइज करेंगे, मतलब उसकी समरी बनाएंगे। मतलब जो भी परचेज अकाउंट है या सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हम जहाँ लिखेंगे उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। तो उसकी हम समरी बनाएंगे। जो भी समरी होगी वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। फिर जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है। समराइज कर दिया हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसके कई मेथड है। जैसे है रेशो एनालिसिस, जैसे हम रेशो बना लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे। फिर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो हमने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली, 2 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले ली और उसको कंपेयर किया। ठीक है। और या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसे हम इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, क्लासीफाई किया है, समराइजिंग किया है और इंटरप्रेट किया है, तो उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। जो भी टॉप मैनेजर है उनको कम्युनिकेट करेंगे जिससे कि वो फाइनेंशियल डिसीजन तक पहुंचेंगे। ठीक है। लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन लेंगे हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। केवल जिन्हें हम पैसे के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिया जाता है। जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होती हैं उनको हम नहीं लेते। जो मॉनेटरी फॉर्म में होगी उसको ही आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मुझे आपने बताना। तो मैं इसमें जो भी कमी होगी तो उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।